हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस खास वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि सक्षमता के 2 चरणों में जो भी शिक्षक साथी उत्तीर्ण हुए वे सभी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। जहां सक्षमता प्रथम फेज में उत्तीर्ण शिक्षक 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, जिनके योगदान के लिए 1/1/2025 से 7/1/2025 का समय दिया गया था। वहीं सक्षमता द्वितीय फेज में जो भी शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे उनको आज 1 मार्च को नियुक्ति पत्र मिल गया और आज से ही योगदान कर लेना था। तो सभी सक्षमता द्वितीय चरण में उत्तीर्ण शिक्षक साथी जो आज विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि आखिर जो सक्षमता प्रथम फेज में शिक्षक उत्तीर्ण हुए और इनके राज्यकर्मी बने, विशिष्ट शिक्षक बने, अब 2 महीने हो गए हैं। वहीं सक्षमता द्वितीय में उत्तीर्ण शिक्षक आज से विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो आखिर सक्षमता प्रथम और सक्षमता द्वितीय इन दोनों में वरीय कौन होंगे? बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि दोनों में वरीय कौन होंगे। तो बाकी संवर्ग के शिक्षकों से वरीयता का मैटर अलग है, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सक्षमता प्रथम और सक्षमता द्वितीय में आपसी वरीयता का आधार क्या होगा, दोनों में वरीय कौन होंगे। इस महत्वपूर्ण वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 है उसको आपने देखा पढ़ा होगा, तो आपने इसमें एक कंडिका है वरीयता से संबंधित, जो कंडिका 7 है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची जिले में इसलिए की जाएगी क्योंकि अब आप जिला संवर्ग के शिक्षक हो गए हैं, तो जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन सबकी वरीयता सूची बनेगी, जिसमें 1 to 5 का अलग बनेगा, सभी का 6 to 8 का अलग बनेगा, 9 10 का अलग बनेगा और 11 12 का अलग बनेगा। लेकिन इन सब में आपसी वरीयता का आधार क्या होगा उसके बारे में नियमावली कहता है कि जो वरीयता के मानदंड तय किए गए हैं उसके अनुसार स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि जो होगी वह वरीयता का आधार होगा। यानी सक्षमता 1 और 2 से कोई वरीय नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि जो बाद में प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त किए लेकिन वे सक्षमता 1 में पास कर गए, और जो सक्षमता 2 में पास किए हैं भले वह पहले ट्रेंड का वेतन पाए हैं, तो सक्षमता 1 वाले सीनियर नहीं होंगे। यानी आपके सक्षमता प्रथम या द्वितीय में योगदान करने की तारीख या सक्षमता प्रथम द्वितीय तृतीय के परीक्षा देने के फेज से वरीयता का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है। यानी जब वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिल रहा है तो कोई भी शिक्षक जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं तो उनके पूर्व के सेवा के आधार पर सेवा निरंतरता का लाभ भले ही नहीं मिल रहा हो, लेकिन वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विशिष्ट के रूप में योगदान तिथि से वरीयता निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसीलिए यह मानदंड रखा गया है कि सबसे पहला मानदंड है कि आपने नियोजित शिक्षक के रूप में ही, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक यहाँ लिखा हुआ है,
कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में यानी नियोजित शिक्षक के रूप में आपने कब ट्रेंड का वेतनमान लिया था, यानी जो पहले ट्रेंड हुए होंगे नियोजित शिक्षक के रूप में और पहले ट्रेंड का वेतनमान जिनको मिला वे सीनियर होंगे, जो बाद में ट्रेनिंग किए होंगे या बाद में ट्रेंड का वेतनमान जिनको मिला। यदि कोई शिक्षक, दो शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रेंड एक साथ हुए हों और ट्रेंड का वेतनमान एक तिथि को उनको मिला हो, तब उस स्थिति में भी उनके जन्म तिथि से वरीयता तय की जाएगी। यानी जिनका उम्र ज़्यादा होगा वे वरीय होंगे कम उम्र वाले से, यदि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि सेम होगी तब। अगर ऐसा भी कोई मामला आ जाता है कि ट्रेनिंग भी एक डेट से है, ट्रेंड का वेतनमान भी सेम डेट है, जन्मदिन भी सेम डेट है, तब उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यानी ए से जेड में नाम में जिसका पहले होगा अंग्रेजी का वर्णमाला वे सीनियर होंगे। अगर ये तीनों में फिट नहीं बैठते हैं तब विभाग इस पर अलग से निर्णय लेगा। यानी इसमें साफ है कि आप इस आधार पर वरीयता का निर्धारण नहीं करेंगे कि सक्षमता 1 वाले सक्षमता 2 से सीनियर हो गए या सक्षमता 2 वाले सक्षमता 1 से जूनियर हो जाएंगे चाहे नियोजित में कभी भी बहाल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपसी जो वरीयता होगी नियोजित से विशिष्ट का या विशिष्ट का बीपीएससी अध्यापक का या उनका नियमित संवर्ग का, ये अलग मैटर है, लेकिन विशिष्ट का विशिष्ट से ही आपसी वरीयता का जो मानदंड है वह सक्षमता 1, 2, 3 नहीं है। ट्रेंड आप कब हुए और ट्रेंड का वेतनमान प्राप्त करने का डेट किनका क्या है, जो पहले ट्रेंड हो गए, पहले ट्रेंड का वेतनमान प्राप्त कर लिए नियोजित शिक्षक के रूप में, वही सीनियर होंगे। बाकी कुछ चीज़ों पर असर पड़ेगा तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि वेतन पर भी क्या कोई असर पड़ेगा सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में, साथ ही साथ और किन चीज़ों पर असर पड़ेगा। वेतन के अलावा आपका जो अगली वेतन वृद्धि है इंक्रीमेंट डेट पर क्या असर पड़ेगा, विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रमोशन पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के जस्ट अगला वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें और शिक्षा विभाग की हर महत्वपूर्ण जानकारी से आप अपडेट रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर पत्र, पीडीएफ इत्यादि आपको वहाँ मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।